किंतु ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया प्राण बल्लभ। देवऋषि तो हनुमान के विरुद्ध वाली के कान भरते हैं और दूसरी ओर भाव विभोर होकर हनुमान लला को अनेक आशीर्वाद दे डालते हैं। मैंने तो अपने पिता परमऋषि जाम्बवान से सुना था, संगीत ज्योतिष के महाविद्वान, भक्ति शास्त्र के प्रथम आचार्य और वैकुंठवासी विष्णु अर्थात आपके परम भक्त हैं। और दूसरी ओर हर प्रकार की कलह प्रसंग में उनकी भूमिका सुनने में आती है। प्रभु, नारद जी के चरित्र की इस गुत्थी को केवल आप ही सुलझा सकते हैं। बताइए ना, इसके पीछे क्या रहस्य है? श्रद्धेय नारद जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्रों में से एक है। ये 17 पुत्र मानसिक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न किए। भक्त नारद का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और उनके एक अन्य पुत्र दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ। एक ही पिता की 2 संतानें, दक्ष और नारद। इन दोनों के बीच का मतभेद ही नारद जी की कलह प्रियता का कारण बन गया। भजमन नारायण नारायण हरे। पूर्व कर्मों के कारण नारद जी के मन में संसार के प्रति वैराग्य जागा हुआ था। अतः नारद जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया और वो वैरागी भक्त हो गए। प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर गृहस्थ हो गए और सृष्टि का विस्तार करने में उनकी सहायता करने लगे। किंतु दक्ष को प्रजाओं की सृष्टि व पालन करते हुए अपने पद का झूठा अहंकार हो गया। आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। और वो हठी व क्रोधी हो गए। पुत्रों, तुम सबकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब मेरी इच्छा है कि तुम सब विवाह कर लो और गृहस्थ हो जाओ और सृष्टि को फैलाने में मेरा सहयोग करो। हरि ओम तत्सत। किंतु पिताजी, हमारे बड़े भाइयों ने सन्यास का मार्ग चुना और हमारे मन में भी दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा परम धर्म है और उसी में तुम्हारा परम कल्याण भी, यही शास्त्र कहते हैं। हरि ओम तत्सत। किंतु तात नारद तो कहते हैं। उस कपटी का नाम भी मत लो। ये उसी नारद की नीचता थी जिसके कारण तुम्हारे बड़े भाई सन्यासी हो गए। उस नारद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। हे गोविंद, प्रजापति दक्ष के वे कौन से पुत्र थे जिनको नारद जी ने सन्यासी बना दिया? जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा तो दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से हर्यश्व नामक 5 सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। इस प्रसंग में भी नारद का कोई दोष नहीं था। उन दक्ष पुत्रों की बुद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं थी। अपने पूर्व कर्मों के कारण वो सन्यास के अधिकारी हो ही चुके थे। नारद ने केवल उन्हें प्रेरणा भर दी। तो प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? देखो मेरे पुत्रों, मेरे पास क्या नहीं है। धन संपदा है, पशुधन है, राज्य है, हंसता खेलता परिवार है मेरा। संसार का हर सुख मुझे उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ आश्रम ही आत्म कल्याण का शास्त्र सम्मत मार्ग है।
और तुम लोग भी गृहस्थ हो गए। ये मेरी इच्छा ही नहीं, मेरा आदेश भी है। हरिओम तत्सत। स्मरण रहे, अपने उस ढोंगी नारद से दूर ही रहना, उसके निकट भी मत जाना। यदि वो निकट आए तो तुम लोग उससे दूर चले जाना। यदि वो फिर भी बोले तो अपने कान ढक लेना। समझ गए ना? कहीं नारद जी उन्हें भी समझाने तो नहीं आ पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ये कैसा व्यवहार है भतीजों? ना नमस्कार, ना प्रणाम, ना आदर, ना कोई सत्कार। क्या प्रजापति दक्ष ने तुम सबको यही शिक्षा दी है? जी पिताजी ने हमें यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि आपसे दूर रहें और आपके निकट भी ना जाएं। और यदि आप निकट आए तो हम दूर चले जाएंगे। और फिर भी आप बोलें तो अपने कान ढक लें। पिताश्री ने हमें बता दिया है, आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग गृहस्थ धर्म ही है। हम गृहस्थ बनेंगे और सदैव सुखी रहेंगे। किंतु प्रजापति दक्ष भी तो गृहस्थ हैं। वे सदैव सुखी क्यों नहीं रह पाते? सोचो सोचो। क्या तुमने उन्हें कभी क्रोध में या दुखी देखा है? पिताजी तो आज ही क्रोधित हो गए थे। पिताजी तो प्रतिदिन क्रोध करते हैं। क्रोध तो उनका स्वभाव बन चुका है। फिर तो दुखी और शुभ भी होते होंगे। होते हैं। यदि उनकी बात प्रमाणित होती तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता था? नहीं। अच्छा भी है, बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी मुझे कभी भी क्रोध करते हुए या आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, आप तो सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्या मैं गृहस्थ हूं? नहीं। और सदैव सुखी रहते हैं। प्रजापति दक्ष गृहस्थ है और सदैव दुखी रहते हैं। क्या रहस्य है तात? हमें भी समझाइए। वैराग्य, इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्त होते ही व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैवाहिक व्यक्ति सदैव दुखी ही रहेगा, पर साधारण मनुष्यों के लिए विवाह करना और सुख भी पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान महादेव और जगदम्बा पार्वती का विवाह सफल है क्योंकि उनमें सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं। उनसे उपजने वाले लोभ, मोह और क्रोध जैसे भाव नहीं हैं। उनके पवित्र आदर्श का जो दंपति पालन करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, जैसे महर्षि अत्रि और सती अनसुईया। यदि तुम लोग स्वयं को उनके समान ज्ञानवान मानते हो तो कर लो विवाह। और यदि अभी तुम्हारे भीतर ज्ञान का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है तो सावधान, सोच समझकर करना विवाह। अतः मेरे भतीजों, मैंने तुम्हें दोनों मार्गों का लाभ और हानि बतला दिया है। जिसको जो भाता है चुन ले और हरि भजन करे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रिय नारद ने दक्ष के उन 1 सहस्त्र पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया
और पृथ्वी के कोने कोने में भेज दिया। प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? उनको तो बड़ा क्रोध आया होगा। आया, और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला। अपने ही वंश बेल को काटने वाले वंश खाते ही आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। जिस प्रकार तूने मेरे पुत्रों को पृथ्वी के कोने कोने में भटकने के लिए भेज दिया है, उसी प्रकार तू भी सारे संसार में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। 2 घड़ी से अधिक तू कभी भी किसी स्थान पर नहीं टिक सकेगा और सारे ब्रह्मांड में तू कलह प्रिय के नाम से कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। यदि श्रद्धेय नारद जी चाहते तो वो भी पलटकर दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु अपने निर्मल संत स्वभाव के चलते उन्होंने दक्ष के श्राप को मेरी इच्छा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और विडंबना यह है कि अपने इन्हीं श्रापों के कारण नारद जी सारे संसार में घूम घूम कर लोक कल्याण करते हैं और सर्वत्र सम्मानित होते हैं। किसी भी कर्म का चरित्र उसके परिणाम से उजागर होता है। नारद जी जो भी करते हैं उसका परिणाम सदैव लोक कल्याण ही होता है। नारद जी अपने समर्पण और भक्ति के कारण अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे भूत व भविष्य की भी ज्ञाता है। नारद जी ये जानते थे कि हनुमान लल्ला पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा और वाली के विष देने से हनुमान लल्ला का क्या गया, उल्टे हनुमान लल्ला को तो दिव्य कुंडल और प्राप्त हो गए। हे प्राणवल्लभ, हनुमान लल्ला इतने प्यारे क्यों हैं? मन करता है उन्हें गोद में उठाकर हृदय से लगाकर जी भरकर दुलार करूं। कुछ बालक होते ही ऐसे हैं जो हर देखने वाले का हृदय हर लेते हैं। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। देखो पुत्र, ये है दाई माँ। ले 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 ले, ऐसा सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम चाहते हैं हमारी इस प्रसन्नता में सारा नगर सम्मिलित हो। सारे नगर को दीपमाला, पुष्पावली और तोरणों से सजाया जाए। मंदिरों और भवन की विशेष तौर से सज्जा की जाए। आगामी 1.25 मास तक प्रत्येक दिन उत्सव आयोजित किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा, उदास और दुखी ना हो। प्रत्येक दिन राजभवन में सर्वसाधारण के लिए राजभोग की व्यवस्था की जाए। नाथ, मेरी एक इच्छा थी। आज्ञा प्राणेश्वरी। मैंने सुना है कि माता को गर्भकाल के वक्त जो व्यंजन पसंद आते हैं उनका संबंध शिशु से होता है, और गर्भ अवस्था में मुझे क्या अच्छा लगता था ये तो आप जानते ही हैं। खीर, खीर बहुत पसंद है हमारे लाल को। मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन तक प्रतिदिन नगरवासी खीर खाकर तृप्त रहें। और यदि हमारे लाल ने तुम्हारी ही तरह भूख का प्रदर्शन किया तो अन्नप्राशन के पश्चात किसी और के खाने के लिए खीर बचा ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी तो यही खा जाएगा। अरे देखिए कैसे मचलने लगा खीर का नाम सुनते ही। दूंगी दूंगी, तुम्हें भी खीर दूंगी, किंतु अन्नप्राशन के बाद।
इतने वर्षों के पश्चात युवराज के जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर आया है। प्रातःकाल के उस अलौकिक तेज को पंडितों ने बड़ा ही शुभ सगुन बताया है। वो दिव्य तेज हमारे युवराज की देह से ही निकला था। क्या? तब तो निश्चित ही किसी दिव्यात्मा ने अवतार लिया है हमारे युवराज के रूप में। हे, रुको। लो भाई, मुंह मीठा करो, खीर खा लो। अरे संकोच मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या, युवराज ने जन्म लिया है। ले लो। आइए देवी। अब तो खीर से घृणा हो गई है। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। आप क्या सोच रहे हैं आर्यपुत्र? मुझे लगा। क्या लगा? प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। ऐसी बात ना कीजिए, शिशु को माता पिता की दृष्टि ही लग जाती है। वाली ऐसा अहंकारी था जिसे किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। हनुमान लला को मारने में एक बार असफल हो जाने पर निराश होना तो दूर, उल्टे और हट पर अड़ गया। फिर वो एक और क्रूर योजना के साथ आंजनेय को मारने जा पहुंचा। लाइए, केसरी नंदन को मुझे दे दीजिए। इनके स्नान का समय हो गया है। अभी नहीं जाना, अभी तो हमारे साथ खेलेंगे। आज तो मेरे केसरी नंदन के स्वास्थ्य को उसके पिताजी ही दृष्टि लगा रहे थे ना? कोई बात नहीं, अब मैं सारी दृष्टियों का उपचार किए देती हूँ। अब मेरे प्यारे लाल को नहीं लगेगी कोई दृष्टि। आशीष देती सारी सृष्टि। ममता प्रेम की जो वृष्टि, अब न लगेगी कोई कुदृष्टि। मुझे देख रहा है,
मुझ महानतम को ही देख रहा है तो सुन ले मरकट, मैं महानतम तेरा काल हूँ। दूर हट, दूर हट। लो, भाग गई सारी कुदृष्टियां। महारानी जी, युवराज को द्रोणी में नहलाइए ना, सुविधा होगी। प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। हे शंभू, ये तो वज्रकाय है। वाली हनुमान लला के प्राण लेने के विचार से आया था। उनके प्राण लेना तो दूर, उल्टे उन्हें दो नए नाम दे बैठा, वज्रकाय और मरकट। मरकट शब्द का अर्थ है तो वानर ही, किंतु ये वानर जाति के लिए एक अपशब्द है। किंतु भक्त शिरोमणि हनुमान के स्वीकार कर लेने से ये नाम भी पवित्र हो गया। किष्किंधा का युवराज वाली वास्तव में महाबली था, किंतु नन्हे हनुमान लला के नन्हे हाथों का बल देखकर उसका अपना आत्मविश्वास हिल गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह हो उठा और हनुमान की तुलना में अपने बल को पुनः आंकने के लिए वो यहां वहां अपनी शक्ति का परीक्षण करने लगा। मैं महानतम हूं तो मुझ महानतम को अपने बल पर संदेह क्यों हो रहा है? 100 हाथियों का बल है मुझ में, फिर भी मुझ महानतम को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बालक का बल मुझ महानतम के बल से कहीं अधिक है? क्यों उस बालक का बल मुझे भीतर से भयभीत कर रहा है? क्यों? हर अहंकारी जब भी किसी संत महात्मा के सामने जाता है तो उसके अहंकार का भवन डोलने लगता है। वाली को भी हनुमान लला के आगे
इसी संकट का सामना करना पड़ रहा था। बजरंग बली जैसे संतों में अहंकार नहीं होता, ऐसा नहीं है। उनके भीतर मेरा ईश्वरीय अहंकार होता है, अर्थात अपने अहंकार से मुक्त होकर वो मेरे असीम ज्ञान, असीम ऐश्वर्य और असीम शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। उसकी कहां टक्कर होगी और कहां चोट लगेगी। इसी कारण हमारे हनुमान लला को चोट नहीं लगती। किंतु प्राण वल्लभ, हनुमान लला की ऐसी अद्भुत शक्ति देख अंजना और केसरी की क्या दशा हुई? चिंतित हुए, भयभीत हुए, सन्न हो गए। फिर स्मरण आया, उनका पुत्र कोई साधारण वानर पुत्र नहीं है। वो तो स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान भोलेनाथ का अंश है। ये स्मृति आते ही ऐसा महान शक्तिशाली पुत्र पाकर वो बार बार अपने को धन्य मानकर सुखी होने लगे। फिर भी माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए सदैव आतुर। इसीलिए अंजना ने हनुमान लला के बल की किसी से चर्चा नहीं की, पर सूर्य का तेज भी किसी के छिपाए छिपता है। बाल सवर गए, केश के सारे निकल भवर गए, लाल लंगोट करे है धारण, नारद के सब माया निवारण। नारद जी ने आपको क्या कहा था? स्मरण है? दूर कर दे जो सब माया। ना 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 ना, ये तो ऐसा नहीं है। ये तो माया डालने आया है। है ना? देखो प्राण प्रिय, मैं क्या लाया हूं अंजने के लिए। अरे देखो देखो देखो, तात क्या लेकर आए हैं? लाल के नन्हे नन्हे पैरों के लिए नुपुर। छन छन छन। क्या कर रही हो प्रिय? देखिए ना, ये कंठहार खुल ही नहीं रहा और ये कुंडल भी। आप इन्हें खोल देंगे? कंठार कुंडल तो यहाँ पड़े हैं। ये तो आप लेकर आए हैं। ये जो इसके कंठ में है, इसके कर्ण में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कैसा परिहास कर रही हो? आंजने के कर्ण में कोई आभूषण नहीं। देखो कंठ भी रिक्त है। आप मेरे साथ ठिठोली कर रहे हैं? केसरी नंदन ने इस दिव्य कंठहार और इस दिव्य कुंडल के साथ जन्म लिया है। इनका तिरस्कार तो ना करिए। साथ जन्म लिया है? दिव्य कंठ, दिव्य कुंडल, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बातें कर रही हो? आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी। अगर ये वास्तविक है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये दिव्य कर्ण और दो कुंडल ना कभी दिखाई दिए थे, ना दिखाई दे रहे हैं। महादेव जाने आपको क्यों नहीं दिख रहे।
मुझे तो निरंतर दिख रहे हैं और दिख ही नहीं रहे। मैं इनका स्पर्श भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये दिव्य आभूषण उतने ही वास्तविक हैं जितने आपके द्वारा लाए ये आभूषण। तुम्हें अवश्य कुछ हो गया है प्राणप्रिय। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं वो विष का दुष्प्रभाव तो नहीं? हे शिव शंकर, अब आप मुझे विक्षिप्त समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ही को कुछ हो गया है। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आगमन हुआ है। युवराज को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह आए हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी महाराज। पितामह आ रहे हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए पितामह का स्वागत करें। कल्याण हो वत्स। पुत्रवती भव। देवगुरु बृहस्पति को देखते ही अंजना की देह में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के घटनाक्रम आपस में घुलने लगे। क्या हुआ पुत्री? इतनी चिंतित क्यों हो? देवगुरु तो सर्वज्ञ है, वे सब जानते हैं। अंजना की मनोदशा क्या उनसे छिपी होगी? अंजना को सब कुछ बताकर शांत क्यों नहीं कर दिया? सुलोचने, जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भूलता ही इसीलिए है ताकि वो उनके पीड़ादायक पाश से मुक्त होकर शांति और आनंद में रह सके। देवगुरु सर्वज्ञ है, जानते थे कि समय के पूर्व कुछ भी करना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वो उचित समय आने पर अंजना को स्वयं ही सब कुछ बता देंगे। रत्नकुंडल, दीप्तिमते, कैसा अलौकिक शिशु है ये। आपका प्रपौत्र है। मेरा प्रपौत्र होने से अलग भी ये बहुत कुछ है और उसका प्रमाण है इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल। मुझे कुछ हो गया है पितामह। मुझे ना तो ये कंठहार दिख रहा है और ना ही दिव्य कुंडल। चिंतित न हो पुत्र, इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल पृथ्वी वासियों में केवल उसकी माता ही देख सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी इन कुंडलों को देख सकेगा वही तुम्हारे पुत्र का वो गुरु और स्वामी है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। जिसकी सहायता के लिए तुम्हारे दिव्य लाल का जन्म हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम्हारा वानर कुल में जन्म लेना सार्थक हुआ पुत्री। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारी कीर्ति भी युगों युगों तक गाई जाएगी। कल्याण।
ये कैसे हो सकता है? ये सत्य नहीं है। एक नवजात शिशु के गिरने से चट्टान नहीं टूट सकती। चट्टान पे गिरने से हड्डी पसली टूट जाती है, किंतु चट्टान नहीं टूटती। अर्थात मैं जागते हुए स्वप्न देख रहा था, मुझे धोखा हुआ था। नहीं, ये धोखा नहीं था। मुझ महानतम की आंखें धोखा नहीं खा सकती। अर्थात मैंने जो देखा था वो सत्य था। सत्य था वो। किंतु ये कैसे संभव है? कहीं उसका शरीर वज्र का तो नहीं बना? इसीलिए मेरे दिए हुए विष का विष कहीं ये उस विष का तो प्रभाव नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। वैद्यराज! अरे ओ वैद्यराज! कहां छुप कर बैठा है दुष्ट? बाहर निकाल दुष्ट! मैंने कहा बाहर निकाल! या बाहर निकाल! या! तूने मुझ महानतम के साथ छल किया। क्या मांगा था मैंने तुझे? एक ऐसा विष जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाती है। मरण आया और तूने मुझे क्या दिया? कौन सा चमत्कारी चूर्ण था वो? बता, नहीं तो आज मुझ महानतम के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बोल! कपटी! तेरा विष खाकर तो मेरा शत्रु यमलोक नहीं पहुंचा, किंतु आज मैं तुझे बिना विष खिलाए ही तुझे पीट पीट कर यम के निकट पहुंचा दूंगा। इस विद्रोही ने मेरे साथ छल किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, पीटते जा रहे हैं केवल। वो तो ऐसा भयंकर विष बना था जिसके स्पर्श मात्र से मेरी ये स्थिति है कि मैं अब तक तीव्र ज्वर से पीड़ित हूं। और आप कह रहे हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया। ये किस विष की बात कर रहे हैं बाली भैया? किसको विष दिया? कौन जीवित रह गया? कौन है वो शत्रु? है एक मरकट शिशु है, किंतु अद्भुत है उसका बल।
लीजिए पितामह, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहां चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहां जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया। अंजने! अंजने! ये कैसा चमत्कार है प्राण वल्लभ? 2 दिनों के हनुमान लल्ला घुटनों पर चलने लगे। इसमें आश्चर्य कैसा? हमारे श्याम सुंदर ने भी जन्म से 6वें दिन ही राक्षसी पूतना के प्राण खींच लिए थे। आंखें जो देखती हैं और जिसे सत्य मानती हैं, वो अधिकतर एक भ्रम होता है। सर्वव्यापी भगवान शंकर अपनी 8 मूर्तियों के रूप में इस जगत के हर तत्व में वास करते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी रूपी 5 महाभूतों में वास करते हुए उनका नियंत्रण करते हैं। और इसके अतिरिक्त महादेव रूप से चंद्रमा में, ईशान रूप से सूर्य में और पशुपति रूप से समस्त पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के भीतर रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु से लेकर सारे पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, इन सब की आत्मा में पशुपति उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है, सब में महेश्वर का वास है। इन 8 रूपों में से जो सर्वव्यापी वायु है, इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की सारी शक्ति का कारण प्राण रूपी वायु ही है। और जब ये शक्ति एक रूप ले लेती है, तो वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही है। यदि वो प्राण वायु रूपी हनुमान अपने शैशव में ही वज्रकाय हो, महाबली हो, संकट मोचन हो, तो आश्चर्य कैसा? उन्हें देखने वाले निरंतर अद्भुत रस में डूबे रहे, तो आश्चर्य कैसा? वो हैं ही अद्भुत। अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु, एक शिशु।
वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है। वो शिशु है, किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्मे शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी। यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शश्च वायुर्ज्वलनः सतेजः नभः सशब्दं महता सहैव यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।
सोच के रहे हो भैया? भीतर चलते हैं। अरे बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो? पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो? भैया मैं सोच रहा सोचने का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार। कितना मोहक शिशु है। इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है? इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु। ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता। ये तो कितना शांत है, इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है। मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया, किंतु कुछ नहीं, तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी? मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता, तब तक उसकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वो सत्य को सामने देखकर भी देख नहीं पाता। उसके कल्याण का मार्ग बार बार उसके सामने आता है, फिर भी वो उसका चुनाव नहीं कर पाता। समझाने वाले को वो अपना शत्रु समझता है और अंत में अपने सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाली परम संत हनुमान को बार बार देखकर भी उससे शत्रुता करता रहा और अपने अंत काल तक ऐसे ही भटकता रहा। कर लिया लल्ला ने स्नान, अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान। हार कंठ में कुंडल कान, कितने सुंदर है मुस्कान। महारानी जी, आप कुछ खा लीजिए। जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना? अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा। क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ढाई माँ आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद।
घुटनों के बल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। मायावी है मरकट, बोला था ना मैंने। युवराज जी थोड़े और बड़े हो जाइए, फिर मैं स्वयं आपको सेब के उपवन में ले चलूंगी। चलेंगे हम उपवन, खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी, मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन, अब मैं स्नान करके आती हूँ। अब माँ जा रही है करने स्नान और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो लेट जाओ। देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया, ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं मंदबुद्धि, मायावी। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। वाली जितना दुष्ट और धूर्त है, सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल। कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के झूठ में आ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति जैसा स्वयं है वैसा ही संसार को देखता है। जैसे सुग्रीव का हृदय सरल है, इसी कारण वो मेरा मित्र है। जिसके हृदय में छल और कपट हो वो मुझे पा ही नहीं सकता। कपट करने वाला सोचता है कि वो सबको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, किंतु अंत में वो अपनी ही हानि कर बैठता है। जैसे देखो, आज वानर राज सुग्रीव की देवता तक प्रशंसा करते हैं, जबकि वाली अपने कर्मों के कारण हर लोक में निंदा का पात्र है। भैया, मैं गिर गया और आप हंस रहे हैं? क्योंकि मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूं, ठीक वहीं से। कौन है वहां? कौन है? कहां गए? ये सब तो यहां से आ रहे थे, कहां गए?
भी भूख लग रही क्या भैया? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भैया। कहाँ ढूंढूं? भैया हमने प्रायः पूरा राजभवन ढूंढ लिया, किंतु वो शांत और सुंदर शिशु अब तक नहीं दिखाई दिया। शांत सुंदर? मरकट बोलो, मरकट शत्रु है वो हमारा। मुझे क्षमा करें भैया, मैं भूल गया था। अब मैं सदा स्मरण रखूंगा। मरकट, मरकट। प्रणाम वानरराज। आइए अमात्य, कल युवराज के षष्ठी संस्करण की सारी व्यवस्था हो गई? जी वानरराज, आपसे कुछ परामर्श करना था। किस विषय में? 10वें दिन के नामकरण और संस्कार के लिए अतिथि की सूची के विषय में। सर्वप्रथम युवराज के नाना वानरराज कुंजर। वानरराज, मैंने तो उनका नाम सर्वप्रथम लिख लिया था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से आरंभ करके अंग, उत्कल, कंबोज, कैकई, काशी, मिथिला, सोबीर, चैदियर, सात सभी मित्र राज्यों को निमंत्रण दे। मलय, माल्यवान, मैनाक और मध्यांचल के भी शासकों को निमंत्रण भेजिए। परम पूज्य ऋषि बनक, ऋषि मगध और ऋषि अगस्त को तो आना ही होगा। साथ ही दंड कानन, मतंगारण्य तथा नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे सभी ऋषियों को संदेश दीजिए कि युवराज को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। और हमारे सीमावर्ती किष्किंधा के राजा ऋक्षराज और उनके पुत्र वाली और सुग्रीव। नामकरण के साथ कल के षष्ठी संस्कार में भी उन दोनों को आमंत्रित कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि शवानी के शिष्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम तपस्वी। हम दंड कारण्य से आपको कुछ सौंपने आए।
यह अष्ट धातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महाराज। हमारे गुरु के गुरु ने यह गदा तपस्या करके स्वयं दिव्य शक्तियों से प्राप्त की थी महाराज। किस प्रयोजन से? और एक तपस्वी का गदा से क्या कार्य? राक्षसों से संघर्ष करने के लिए हमारे गुरु के गुरु ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था महाराज, किंतु कालांतर में उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण किया था महाराज। उनके देहावसान के पश्चात यह गदा हमारे गुरु ऋषि सावर्णी की सुरक्षा में थी। सुरक्षा में? जी, वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भी देह त्याग दी। अपने देहांत के पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि यह गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षसी शक्ति में पड़ जाने का संकट हो सकता है। अतः उनके आदेश पर ही हम यह सिद्ध गदा आपको सौंपने आए हैं। किंतु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शम्भ साधन नामक राक्षस के वध के पश्चात आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं। अच्छा, जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयं आपसे यह गदा मांग लेगा महाराज, और आप यह गदा उसे सहर्ष दे भी देंगे। ऋषियों की बातें सदा समझ में नहीं आती, किंतु समय बीतने पर हर रहस्य खुल ही जाता है। किंतु इस गदा में क्या विशेष है? वानर राज, यह अमोघ गदा है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है महाराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना हो, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अज्ञानी। अब मैंने क्या किया भैया? मैं तो कब से यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। तुम नहीं, ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है। कौन है भैया? कौन है? मैं महानतम। और कौन? वो तो आप हैं भैया। ये गदा तो किष्किंधा में होनी चाहिए। मेरे पास
मुझ महानतम के हाथ में। ये तो बहुत ही अद्भुत गदा है। आपके गुरु के गुरु अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूं? नहीं महाराज, हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। आप राक्षसी आक्रमण और आतंक से निर्दोष मनुष्यों व प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते हैं। यही हमारे गुरु की इच्छा थी। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है और ऋषियों को दान करना भी राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी। जी महाराज। इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से 1 सहस्त्र स्वस्थ गायें प्रदान करें। अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिथि बनकर रहें। आपकी जय हो राजन। परम शक्तिशाली ईश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे, आपके वंश को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे। अभी नहीं बेटा, अन्नप्राशन के पश्चात। आ जाओ। प्रिय अंजने, ये देखो। क्या पहना? मेरा नया गदा। जानती हो इसकी विशेषता क्या है? क्या आर्यपुत्र? ये अमोघ गदा लक्ष्य पर चोट मारकर स्वामी के हाथों में स्वयं वापस आ जाता है। और उससे भी अधिक विशेषता है, ये कठोर से कठोर शस्त्र को एक ही टक्कर में खंड खंड कर देता है। ये सब किसने किया प्रिय? न जाने किसने किया। मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब सेब वहां पेट पर पड़े हुए थे। आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ आपके ये पुत्र ही थे। किंतु हमारे पुत्र तो कुल 5 दिन के हैं। वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते।